नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं द चर्चा और स्पोर्ट्स लाइव। आज हम आए हैं पानीपत ज़िले के समालखा ब्लॉक के गढ़ी साजू गाँव में। जो गांव एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तो रखता ही है, साथ ही जो इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो है इस गांव की एक दूधाधारी समाधि के नाम से कि यहाँ मंदिर भी है और इसके अपने आप में एक महत्ता भी है। और इस गांव ने केवल ऐतिहासिक परिदृष्टि से ही नहीं देखा जाए, एक कबड्डी की भी बहुत बड़ी सथली ये गांव रहा है और इस गांव ने बहुत शानदार और उम्दा खिलाड़ी दिए हैं। आज उन्हीं खिलाड़ियों से बात करने आए हैं हम समालखा के गढ़ी साजू गांव में। जैसा आप देख रहे हैं, ये जो समाधि है ये बाबा दूधाधारी का समाधि है। ये ऐसा माना गया है इस समाधि के बारे में कि जो बाबा दूधाधारी थे, कहीं ना कहीं उन्होंने इस गांव के बसने से पहले ही यहाँ पे तपस्या करनी शुरू कर दी थी और आज ये दूधाधारी समाधि अपने आप में पूरे पानीपत ज़िले में एक ऐतिहासिक स्थल भी बन गया है। और जैसा कि कैमरे की सहायता से आप देख रहे हैं कि एक शानदार मंदिर का भी यहाँ निर्माण किया गया है और ये केवल दूधाधारी बाबा की याद में ही इस मंदिर का निर्माण किया गया है और ये समाधि बनाया गया है। आज हमारे साथ हैं, यदि हम ये कहें कि खासकर पानीपत, करनाल, सोनीपत के कबड्डी के भीष्म पितामह या हरियाणा के भीष्म पितामह भी कहें तो कोई औचित्य नहीं होगा। और वही स्टार कैचर विजेंद्र गढ़ी साजू, जिसका काफ़ी दिनों से बहुत सारे हमारे दर्शक ये डिमांड कर रहे थे कि विजेंद्र गढ़ी साजू का भी इंटरव्यू ले, तो आज पहलवान जी ने बड़ी मुश्किल से टाइम दिया है क्योंकि आजकल ये अपनी जॉब में, अपनी नौकरी में ज़्यादा व्यस्त हैं। तो पहलवान जी का शेड्यूल थोड़ा सा बिजी है क्योंकि आगे गन्ने की फसल आने वाली है, तो बहुत सारा काम है। पहलवान जी अहुलाना शुगर मिल में कार्यरत हैं। तो पहलवान जी बहुत बहुत स्वागत है, आप हमारे साथ जुड़े। राम राम भाई, अपना चैनल वाले का भी भाई थारा द चर्चा स्पोर्ट्स लाइव वाला का भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई, जो मेरे गांव में आए और भाई मेरे पास आए, जो कबड्डी के लिए कर रहे हो तुम अच्छा कर रहे हो और भाई हम तुमको भी बार बार धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पहलवान जी। और मेरे हरियाणा के सभी छोटे बड़े भाइयों ने, प्लेयरों ने, सब ने भाई विजेंद्र साजू की तरफ से राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद पहलवान जी। और जैसा आपके बारे में सुना है कि बहुत ही खुश दिल और बड़े मिलनसार पहलवान हैं, तो हम पिछले आधे घंटे से पहलवान जी के साथ हैं, तो बहुत अच्छी बातचीत और ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम पहलवान जी से पहली बार मिले हैं। तो पहलवान जी ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करेंगे और ना ही मैं इंटरव्यू करूँगा आपका। हम केवल कबड्डी के भविष्य को लेकर हम बातचीत करेंगे क्योंकि जब आपने कबड्डी खेलनी शुरू की थी उस टाइम कबड्डी की स्थिति कुछ और थी और आज कबड्डी की स्थिति कुछ और है। पहलवान जी एक छोटा सा परिचय अपने परिवार का और अपना। भाई मैं विजेंद्र साजूगढ़ी, गांव साजूगढ़ी आएगा, डिस्ट्रिक्ट पानीपत और अपनी तहसील समालखा है। जी जी। और भाई मेरे पिताजी हैं, माताजी का देहांत हो गया और भाई एक बड़ा भाई गुजर गया, एक बड़ी बहन गुजर गई, बाकी हम 4 भाई और 2 बहनें फिलहाल। तो पहलवान जी परिवार में शादी होगी तो बच्चे कितने हैं? भाई मेरे पास 3 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, 1 लड़की। ठीक ठीक। तो पहलवान जी आपकी जो फैमिली और जो पूरे हरियाणा में एक जो चीज़ मशहूर रही है वो ये चीज़ मशहूर रही है कि बड़ा भाई भी खेल रहा है, छोटा भाई भी खेल रहा है, आगे फिर आपके भतीजे भी खेल रहे हैं, तो कैसा लगता है जब? ना बच्चे भी खेल रहे हैं। तो कैसा लगता है जब ये मिलता है कि भाई 2-3 पीढ़ी इकट्ठी खेल रही हैं? भाई तो देखो मेरे पिताजी भी खेला करते। जी जी जी। पर टाइम थोड़ा मिला, एक तो उस टाइम पर इतनी सुविधा भी नहीं थी, अपने आसपास के गाँव में मैच होया करते, तो उस टाइम मेरा दादा भी ज़्यादा सत्ता ही रखा करते, जान भी लोग छुपा फिर भी खेले आया करता। ठीक ठीक ठीक। जब हमने स्टार्ट करी स्कूल में पढ़े थे, मैं 6वीं 7वीं में पढ़े आ रहे, जब स्टार्ट करी तो मेरा पिताजी मेरे पीछे लग गया, तो खेल नहीं देता। ठीक ठीक। भाई काम करना पड़ेगा, नहीं मजदूर जाएंगे उस टाइम पता अपने हालत सब कोई भाई एक आधा छिद्र सड़ा प्लेयर था जो बढ़िया हार था, नहीं सब की ना जो हालत तो है कर दी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि कबड्डी में कबड्डी तो खेली है गरीब आदमी ने साथ पूछा तो। क्योंकि पहलवान जी हमने बहुत सारे खिलाड़ियों से भी बात की तो वो कहीं ना कहीं वो जो सारे खिलाड़ी रहे वो मध्यम परिवारों से हैं। हाँ, घर की हालात अच्छी नहीं थी और तो कहीं ना कहीं अपने वो ये कह लो मनोरंजन के लिए भी और कहीं ना कहीं उनकी थोड़ा इनकम शुरू हो जाए उस चीज़ को लेकर कबड्डी खेलना शुरू किया। देखो हम तो एक बात कहें भाई, छोटे भाई अगर तो कोई बात या अपनी चीज लखोगा ना कोई, हाँ, तो भगवान भी बुरा मानेगा। बिल्कुल 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 भाई मेरे जैसे कुछ प्लेयर तो हमने ला लो 60% प्लेयर तो इस कबड्डी ने टूक खिलाया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज जो हरियाणा में पहचान है, देश प्रदेश में है, बिल्कुल बिल्कुल। अपने
पंजाब है अपना बड़ा भाई है, पहले तो हम भी पंजाब वाले थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो 1 नवंबर 66 में अलग हो गए। बिल्कुल बिल्कुल हल नहीं तो एक ही कबड्डी थी दोनों की। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस कबड्डी ने है जो कुछ देन है हमारे पास, तो इस कबड्डी की है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहलवान जी आज इसी कबड्डी को लेके ही आपके साथ हम चर्चा करेंगे। तो पहलवान जी कितने साल लंबा करियर रहा है पहलवान का कबड्डी खेलते हुए? भाई मेरा 30 साल कबड्डी खेल लिया हम पूरी नेट। तो ये तो एक बहुत अच्छी बात है। और मेरे ख्याल से पहलवान जी जहाँ तक आज मुझे मोटा मोटी ध्यान है कि एक प्लेयर को 30 साल कबड्डी में देना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बस ला ले भाई, लगन ला लो या कह रहा भाई ये तो खून में रंगी हुआ ला लो। इसी कारण मेरे भाई मेरे को देख के आए, फिर आगे बच्चे ने भी यूँ गेम पकड़ लिया। तो पहलवान जी आज के यदि हम आज के वर्तमान की बात करें तो आपको लगता है कि जो आज के टाइम में जो कबड्डी खिलाड़ी खेल रहे हैं किसी का इतना लंबा कैरियर है? करियर हो सकता है अगर जो बनाना चाहूँ तो उस कैरियर बनाने के पीछे आप क्या कहना चाह रहे हो कि डाइट कैसी हो, खेल कैसा हो और व्यक्ति का स्वभाव कैसा हो? एक तो बच्चे का जो सुबह होना चाहिए वो खुश मिजाज होना चाहिए। ठीक 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 ठीक। प्लेयर जो भी है अगर तो उसमें गुस्सा हो या और कुछ होगा तो उसकी लाइफ भी उतनी अड़की पाओगी। ठीक 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 ठीक। एक जो अपना खाना है भाई, आज रोज समय के साथ सब कुछ बदलता था। बिल्कुल बिल्कुल। जो दादा और ने मिली थी खाने की चीज वो मेरे बाबू और ने नहीं मिली। ठीक है। और जो बाबू और ने खाई है वो हमने नहीं खाई। ठीक 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 ठीक। और जो हमने खाई है वो मेरी औलाद नहीं खाती है। ठीक 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 है बात। और जो वो मेरी औलाद खाओगे वो अगली नहीं खाती। अगले नहीं खाती है। फिर जो टेक्नोलॉजी है ना जो बढ़ गई, जो पहले कबड्डी थी और हमारे दौरान में दिन रात का फर्क। और जब हम सही टॉप वैरायटी में खेल लिया करते नू ला लो भाई 94 से लेकर 2003-04 तक तो टॉप वैरायटी में खेल गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उस कबड्डी में आज की कबड्डी में भी दिन रात का अंतर है। दिन रात का अंतर है, इसमें कोई शक नहीं। कोई शक नहीं इसमें कोई। हम कह दें भाई नहीं हमारे अच्छे प्लेयर थे आज तो कुछ है नहीं, ये कहना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। जो कहेगा मैं तो बेवकूफ़ मानू भी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम अपने समय के अच्छे थे। आज तकनीकी हिसाब से जो आज बच्चे खेल रहे हैं वो भी इतने तगड़े स्टार हैं। इतने तगड़े स्टार हैं, ठीक बात है। हाँ भाई फर्क इतना है, पहले मेरी स्लो थी आज फास्ट है। ठीक है ठीक है। क्योंकि पहलवान जी आपके टाइम में तो 20-5-20 के मैच होया कर दे। हाँ आज 7-2-7 के मैच हुए हैं। 20-5-20 पर 15 पाए। हाँ 15 पर फिर 10 पाएंगे, फिर 7-2-7 पाएंगे, 7-2-7 के तो खरीद भी हो जाए। फिर रेडा पर भी आ गए 5-5 रेड 6 रेड, बस 6 रेडा में तो हमने कौन मजा हुआ तो हमने तो मुंडी लगेगी कबड्डी। क्योंकि 5-7 रेडा में तो आपका शरीर गर्म होगा, आप तो खेलने उसके बाद शुरू हो गए। ये पहले तो सच्चाई तो यह है भाई, पहले तगड़ी टीम हार दी ना वह अब टाइम लग भी लूज होती तो लोग ये पक्का होता भाई यह टीम जीतेगी। हाँ। और लास्ट तक 20-5-20 के मैच में वो जीते जाओ। हाँ। हाँ। आज 10 रेड दे दी 8 दे दी, इस मैच तगड़ी टीम हारेगी। हाँ। जितनी भी तगड़ी टीम होगी ना वो 100% चांस उसके हारने के। अच्छा अच्छा अच्छा। 2 नंबर की जीतेगी इसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक ठीक ठीक। और ये तो घटना तकरीबन रोज होती रहे हैं मैच भी देखो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो पहलवान जी विजेंद्रगढ़ी छाजू जब कति अपने पीक टाइम पे था, जब पूरे हरियाणा में पूरे पंजाब में विजेंद्रगढ़ी छाजू हो रही थी, तो उस टाइम विजेंद्र की वेट कितना था? राइट तो चलो हरियाणा 1 0 है, तो उस टाइम अपने तारा जिस टाइम सिस्टम था कति तो क्या हिसाब के थे आप? जो 5 फुट 11 इंच है अपनी हाइट तो। हाँ। वो तो भी है पहले भी थी। उस टाइम वजन था मेरे में 74 किलो। 74 किलो। हाँ। तो पहलवान जी कदे ऐसा महसूस हुआ कि वेट थोड़ा और बढ़ जाता तो मैं कैच और बढ़िया तरीके से मार सकता या उस हिसाब से आपकी हाइट के हिसाब से वेट आपका सही था? अगर जो आज राइट मतलब ठीक थे। अगर जो आज हिसाब लावे जो जुगलबाजी सब तो वगैरह में चल दी जवानी में थोड़ी बात अलग रहे हैं। दूसरे ने देखा करते तो उन्होंने सोचा करते भाई मेरा भी वजन इतना ही होना चाहिए था, मेरे में भी 80-90 के करीब वजन होना चाहिए था, 90 प्लस होना चाहिए था तो मैं और भी तगड़ा खेलूँगा। पर वह मेरी गलतफहमी थी। ठीक 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 ठीक। जो 74 किलो वजन खिलाया गया ना वो फिर दूर बजे बाद 2000 में बाहर गए थे विदेश में, उसके बाद 90 प्लस हो गया। वह मुड़ाई तुड़ाई खत्म हो गई और वो खेल में भी फर्क पड़ गया। ठीक। हाँ मैंने भी पहलवान जी बात कही प्लेयर आप पूछी, अगर मान लो जो आपका वेट बढ़ जाए तो कहीं ना कहीं आपके शरीर में जो फुर्ती है
वहाँ कहीं उस पर कुछ फर्क पड़ा है? लचक भी खत्म हो गया, लचक खत्म हो गई। हाँ बिल्कुल, पिकअप में भी फर्क पड़ा है। ठीक 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 सारे सुविधा में फर्क पड़ा है। ठीक ठीक। जो शुरू में सटार खिला देना जो वेट, हाँ अगर जो हम उन्हें बढ़ाओगे या घटाओगे तो प्लेयर, हम तो आज के प्लेयर भी यही बात कहें, प्लेयर के लिए तो ये वजन की तो बात लागू आज भी यही है भाई, अपना जो वजन में सटारी है ना वही रखो, ना बढ़ने दो ना घटने दो, तो सटारे खेलोगे लॉन्ग टाइम तक। तो पहलवान जी आप तो हरियाणा में भी खेले, पंजाब में भी खेले और विदेश में भी खेल गए, और जिस परिदृश्य से हम जिस जगह हम रोए हैं, जो अपनी पानीपत डिस्ट्रिक्ट है, लोकल खाना पीना है, जो देसी खाना पीना वो है। जब आप विदेश में खेलने गए तो कहीं उस वहाँ जो आपकी डाइट कुछ अलग थी, या कुछ क्रेटिन प्रोटीन या कुछ ऐसा लिया, अपनी देसी डाइट थी? नहीं जो अपना यार तो देसी थी है। हाँ और भाई उड़ा जाए पाछा थोड़ा फर्क हो गया, जो थोड़े भाई वेस्टर्न देश हैं उस साइड के, जो माले अमेरिका तो दूसरी इसमें आ गया, और इंग्लैंड है, यूरोप के हैं, इन वेस्टर्न को हैं, तो उनमें थोड़ी तकनीकी पहले से ज़्यादा है। कुछ चीज़ें ऐसी खाई वहाँ जाकर जो हमने अपने इंडिया में नहीं देखी कभी। तो वह पहलवान जी शरीर के लिए सही हैं, अकुमें वैसे खा ली? वो शरीर के लिए गलत है, अपने आदमी के लिए। अच्छा, अपने आदमी के लिए? हाँ, अपने के लिए गलत है। क्यों? वो ठंडे प्रदेश की चीज़ हैं, तो ठंडी में जो रहे ना उन्हीं को ज़्यादा सूट करेंगी। ठीक 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 ठीक। हमारा गर्म देश, गर्म देश वाले ना वही खाना चाहिए जो जिस देश का रहने वाला है, तो उसमें दिक्कत नहीं आओगी कभी भी। तो पहलवान जी हरियाणा तक बाहर सब तक पहला पंजाब में कौन से साल में खेलने गए, और उसमें पंजाब में ले जाने वाला कौन था, या अपने आप चले गए? नहीं, पहला मैच से तो हमें अपने आप गए थे। अच्छा, तो वह टीम कौन थे उसमें? टीम जो हरियाणा की टीम की ट्रायल दी गई थी। अच्छा, इस साल और उड़ा गए थे हमें। उड़ा जाए पाछा जो मान राजेश अपना न्योड़ी वाला इशारा का ही है, उसने पता था इस बात का। अच्छा अच्छा, तो उड़ा गए थे, उड़ा ट्रायल ली थी। बल्कि हमारे तो गए तो बस हम मतलब टक्कर तो हो गए, सांझ घर 7-8 बजे पहुँचे घर नौड़ा इशारा, सारे आज फिर बस स्टैंड पर सोए। अच्छा, तड़की उठ गए, फिर वो नहा गए, एक लड़का हाल है साइड में बस स्टैंड पर, ना रोटी खानी ना और, सामने 4 बजे ट्रायल हुई, शांति नहीं भूखे मरे आ गए, लोग कहाँ जा रहे करते। ठीक है, तो कौन से सन की बात है पहलवान जी? भाई ये सन की बात होंगी मेरे ख्याल में, है भाई पक्का याद नहीं देगी यार, मुँह तक कुछ झूठ लग जा। फिर उसके बाद अड़बाद ले गया हमने। तो मैं दर्शकों को एक छोटी सी बात ये बताना चाहूँगा, मैं पहलवान जी को बीच में रखूँगा, कि जैसे पहलवान जी ने नाम लिया राजेश न्योड़ी का, तो मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि जो गढ़ी थाजू की टीम में जो एक महान रेडर रहा है, और जो पहलवान जी के साथ आजकल उलाना शुगर मिल में भी है, तो हिसार ज़िले में गाँव है न्योड़ी कला, तो पहलवान जी ने वहाँ का एक खिलाड़ी है राजेश न्योड़ी, जो बहुत फेमस रेडर रहा है पूरे हरियाणा में। तो वो ज़्यादातर मैच खेले हैं वो गढ़ी थाजू की टीम में खेले हैं, और पहलवान जी का दिल देखिए कि उन्होंने उस 5-7 साल उस खिलाड़ी को अपने घर में रखा है। 10 साल वो पहलवान जी के साथ रहे हैं, उनके सानिध्य में खेले हैं। पहलवान जी का नेचर बहुत अच्छा है, और उसको खिलाड़ी बहुत ज़बरदस्त, जो रेडर है वो पूरे हरियाणा में राजेश न्योड़ी को के नाम से जाना जाता है, और वो भी बहुत ठंडा प्लेयर है। और कहीं ना कहीं जो पहलवान जी जैसा बता रहे हैं कि जो पंजाब में जो खिलाने की शुरुआत की, क्योंकि हिसार का बहुत सारे एरिया पंजाब उसको स्टेट को लगता है, तो कहीं ना कहीं पंजाब में जो पहला जो गेम खिलाने का प्रोसेस था वो कहीं ना कहीं राजेश न्योड़ी, और जैसा कि बाद में आपने नाम लिया अड़बाज सिंह का। हाँ, जो मैन तो है लले जो रास्ता दिखाया कबड्डी में, मैन तो है अड़बाद, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है पहलवान जी। हाँ, उसके अलावा और कोई नहीं ले जा सकता किसी ने तो मैं के हरियाणा के कोई 25-30 प्लेयर होंगे जो सटार हैं उस टाइम के। हाँ। तकरीबन सबको रास्ता उसी ने दिखाया, विदेश का भी। तो पहलवान जी एक उस टाइम पर हमारे को साथी मिला, फिर बोला जगदीश एक कुंभेगा। हाँ, बहुत फेमस प्लेयर हुए हरियाणा की, बहुत जबरदस्त चीज़ थी वो अभी। 2 साल इतना तगड़ा खेल गया वो आदमी, मैंने उसका तगड़ा इस हाइट का आदमी, इस वजन का कोई देखा नहीं। उसका तो शरीर देखे ना, अगर तो फोटो मिल जाए उसका पुराना कहीं से, तो ऐसा लगा जैसे मिनी हनुमान है। नो हाथ करे पाछा, एक जो तस्वीर में दिखा दिया, एक पर्सन जा रहा देखा पहलवान जी, मैंने भी कई मैच देखे हैं। तो पहलवान जी पहला विदेशी दौरा कौन से साल में था?
पहले विदेशी 2000 में था। 2000 में था। तो पहलवान जी वो कितने दिन का दौरा था और वहाँ आप किसी क्लब में खेलने गए थे या हरियाणा की टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे थे? उड़े हम गए थे इंडिया की टीम में। अच्छा जी। तो पहला कौन सा देश था वो? कनाडा। कनाडा में गए थे। हाँ। तो पहलवान जी कितने दिन का टूर था वो? वो था भाई 15-16 दिन में हम वापिस आ गए। ठीक 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 ठीक। तो पहलवान जी फिर उसके बाद तो फिर आना जाना वर्ल्ड कप हो रहा था। अच्छा, अच्छा, इंडिया की टीम में लेकर गया था। रोहतास है, बम्बे रहा है मेरे ख्याल में। तो पहले उस टाइम पे बम्बे था वो ले गया था अपने, उसके पास आया था कोई ऊपर इंडिया की टीम ने। हम 6-7 जने हरियाणा के थे, 6-7 पंजाब। तो उस टाइम पहलवान जी आपको याद हो, क्योंकि आपका जो नेचर है वो बहुत फ्रेंडली है, तो उस टाइम जो आपके मित्र थे जो आपके साथ गए तो कौन कौन थे जो हरियाणा से थे? हरियाणा से थे अलवैद, हाँ, फिर अपने पहलवान जी अनिल मुट्टा, ठीक है जी, फिर मैं, फिर विक्रम, और एक टीनू बलेसरिया, ठीक ठीक ठीक, और सिल्लू मदीना। ठीक 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 ठीक। तो पहलवान जी जो वैसे तो आप शुरू से ही फेमस रहे हो और ख़ासकर जो अपना पानीपत करनाल जींद तक का एरिया थे मशहूर थे ही, पर जब आप सुर्खियों में बहुत ज़्यादा और पूरे इंडिया में जब विजेंद्रगढ़ी साजू जाना जाने लगा, जो 2001 में जब पाकिस्तान की जो टीम आई 2000 में, हाँ सॉरी 2000 में, तो पंचकुला सबसे पहला मैच हुआ था। हाँ। और उस मैच में विजेंद्र ने तबाही मचाई है। तो पहलवान जी मोटा मोटा मेरा ध्यान नहीं उस मैच में कितनी कैच मारी? जो मेरी जो सक्सेसफुल कैच हुई ना, हाँ, उस मैच में, हाँ, तो वह है 9 कैच। अच्छा उस मैच में? हाँ, जो अपनी टीम को इंडिया को नंबर मिले हैं, हाँ, वो है 9 कैच। ठीक ठीक। और मतलब कि एक मैच में विजेंद्रगढ़ी साजू ने जो पाकिस्तान की टीम के लिए मैच था, उस मैच में 9 कैच विजेंद्रगढ़ी साजू। 9 कैच तो जो 9 नंबर तो मेरे दिए थे जो अपने इंडिया के लिए मैंने लिए हैं। ठीक ठीक ठीक। और कुछ ऐसा सिस्टम था अपनी कबड्डी में, वो पाकिस्तान की जो खेलन आए थे ना, हाँ, उन्होंने थोड़ा एक और सिस्टम कर दिया था। क्या? अपने तो अगर मान ले बाहर ले जा या जो पहले आउट हो जा, हाँ, वो नंबर उसके विपरीत दिया जा है। अच्छा, और पर कोई धक्के से उठा कर या नहीं कर सकता। अच्छा। तो जो शरीर थोड़ा हल्का था हमारा, तो वो था 75-75 किलो, और वह थे तगड़े जुगर लैंड के सारे मैंने जो कैच लगाई है ना, जुगर मैं अपना कैच कहते हैं, पंजाबी जफा कहते हैं। हाँ, तो वह जैसे हाथ पकड़ गए, हाथ पकड़ लिया आउट लाइन से बाहर ला देते। अच्छा अच्छा अच्छा। पाँव उठा कर बाहर ला देते। तो आपने इस टेक्निक का पता नहीं था क्योंकि उड़ा थोड़ा अलग टेक्निक उड़ा लगा? उड़े ग्राउंड में होया, उससे पहले भी नहीं था कि ऐसे ऐसे होगा। अच्छा 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 अच्छा। ये तो अपनी टीम है जितनी भी अपनी इंडिया खेल ली थी वो भी बता देंगे। उस टाइम अपनी टीम के कैप्टन अनिल भाई साहब थे। हाँ, अनिल मोटारे। हाँ, तो उस टाइम अपने वो कप्तान थे। अरे सुरजीत श्यामगढ़ वाला वाइस कैप्टन था। तो अगर जो उनके साथ मुलाकात हो तो पूछ लिया ये बात, या पहली बार देखी थी हमने यार टच करने। तो मैं तो शुरू में 2-4 कच्चा मैच कैच मारी मुठा का यो कार्रवाई कर दें। अपना जुनून इतना तगड़ा हो रहा था भाई, पाकिस्तान के लिए खेलना भैंसा हार गया ना, अपनी जनता मारेगी डले मारेगी गाड़ मैं तो यही सोच रहा था भाई नंबर हमारा है। हाँ। तो बाद में पता लग गया भाई तेरी 6-7 तो जो फिर तेरी जो कैच मारी थी वो तो खराब होगी। मतलब कि तो पॉइंट उनका दिया मतलब इस हिसाब से देखो तो उस मैच में अकेले विजेंद्र के 16-17 पॉइंट थे। 16-17 बिल्कुल थे। अगर जो ये कैंसिल नहीं हो। ठीक ठीक ठीक। उठा कर चलो वो तो पहलवान जी आपकी तो उसमें कोई गलती है ही नहीं, क्योंकि आपने उस चीज का पता ही नहीं था। वो तो आपने बाद में पता लगा कि मैं नंबर तो उनसे दे दिए गए। फिर लगता रहा फिर मैं इतने शाणे थे वाकई में। देखो पाकिस्तान की कबड्डी आज भी बढ़िया है, उस टाइम भी बढ़िया थी। एक बार 98 में टीम आई थी पाकिस्तान की पंजाब में। अच्छा जी। और वो तो मैच भी पाया जगह शायद यूट्यूब पे, 98 का मैच है। अच्छा अच्छा। शायद उसमें अर्जित बराल तो शायद गुजर दिया उस टाइम। हाँ, अर्नी बाकी हैं सारे हैं पंजाब के टोटली। तो मैच इतना जबरदस्त लग रहा है अच्छे ज्यादा। तो हमारे तो हरियाणा में तो 2000 में आई थी, 2 साल के बाद। 2 साल के बाद आई। तो टीम अपने जो आई ना 2000 में, वो भी बहुत तगड़ी थी। अच्छा अच्छा। संजीव भट्टोल तो थे इनके इस्ताक बल्ला था मेरे ख्याल में 7 फुट के करीब तो हाइट थी इसकी। अच्छा जी। वो भी कचर बहुत खतरनाक बताया पाकिस्तान में। अच्छा 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 अच्छा। तो वो भी साथ में था यार। अच्छा, उस टीम में रहा था वो? बिल्कुल था। ठीक 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 ठीक। और रेड थे जो जितने भी तगड़े हैं। और कई फेरे मैंने पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में आई देखी थी। ये लाला बदुल्ला और चिश्ती और आए थे, वो टीम थी। पर उस टाइम की टीम तगड़ी टीम नहीं दिया। ठीक 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 ठीक। वो उस टाइम के बहुत तगड़े थे। जंजुआ तो
देखो वो कह रहा हूँ भाई, प्लेयर तो प्लेयर होगा, चाहे दुश्मन देश का भी हो चाहे दुश्मन घर का भी हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाई हम भी खेल रहे हैं, कोई न कोई हमने भी उस देश में याद किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो प्लेयर हमने चीज खुंद से वाबाजी लगी नहीं, दिल से प्रेम से बहुत खेल मैं विदेशों में भी जाकर खेल रहा हूँ, पाकिस्तान वाला खेल रहा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दिल जो अपना भाईचारा नहीं मिलता आपस में, पंजाब के मिले ऐसे कोई उसी बात नहीं, कोई भेदभाव नहीं, अपना लाड प्यार बढ़िया। हमारा नहीं हो रहा है, हमारा रोड़ा है, कोई कुछ नहीं था इस बात में। तो पहलवान जी यदि मोटा मोटी उस पूरी टूर्नामेंट की बात करें, मेरे ख्याल में 5 मैच हुए थे मैं। हाँ 5 मैच हुए थे अपने हरियाणा में। हाँ, तो और 5 मैच हुए थे अपने पंजाब में। ठीक ठीक। तो पहलवान जी जो 5 पूरे मैच हुए, जो हरियाणा में हुए, एक पंचकूला होया, फिर एक गुड़गांव में फरीदाबाद होया, फिर एक शायद जींद होया। पहला होया था पंचकूला, दूसरा होया था गुड़गांव में, हाँ तीसरा होया था दादरी, हाँ और चौथा होया था जींद और पांचवा होया था चौटाला। तो पहलवान जी उस पूरी टूर्नामेंट में विजेंद्र गढ़ी साजू की टोटल कितनी कैच थी? जब पहले मैच में तो आपने बताया दिया 9 कैच मार रखी थी, हालांकि कैच तो 16-17 मार रखी थी, पर मैं गलती में मैं तो उनके नंबर चलो तो जो कुछ था। तो टोटल विजेंद्र गढ़ी साजू ने उस पूरी टूर्नामेंट में जो 5 मैच में 9 तो अपने पहले मैच में मार दी। हाँ 14, 4, 5, 9, 18, 2, 3, 21, 24-25 कैच थी। 24-25 कैच थी। तो पहलवान जी अपनी जवानी टाइम में जब पूरे एरिया में गढ़ी साजू और विजेंद्र हो रही थी, तो सब तक बेस्ट मैच कौन सा रहा है? बस सब तक बेस्ट मैच तो देखिए इंटरनेशनल मैच तो मैं लाऊंगा गुड़गांव मेला। ठीक है जी। अच्छा गुड़गांव मेला, पंचकूला कहते नहीं, गुड़गांव मेला कहता है। पंचकूला तो नहीं लांदा मैच, अगर मान ले पंचकूला तो साहब ही था, पहला मैच था, आया था, तंदुरुस्त थे, ओके थे, मैं कोई शक नहीं, कोई शरीर में हरकत नहीं थी और नहीं थी। गुड़गांव मेला मैंने लगा रहा हूँ, जो मेरा बुखार चढ़ गया, ये जुलाई की ये बात समझ, हाँ जून जुलाई में हो गया मैच, और इस दौरान तो ताप तुप्पा का दौर भी हो गया चालू, थोड़ा मेरा बुखार चढ़ रहा था। जो कपड़े तो मैं काटे जा रहा था ग्राउंड में, उन्होंने बोले तू कपड़े डाल अपने सारे साथी, कोच साहब भी अपने सारे लगे गए, कमल था अपना, एक बेद था लगाने का, एक मनीराम कोच था, ये अपने पुराने ये प्लेयर हुआ करते अपने टाइम पर सटार, हम सटार प्लेयर है कि ये निगरानी में कोचिंग ले रहे हैं, ग्राउंड में भी हमारे को तो खेले आया ना ग्राउंड में, कितनी भी खेल रहे हैं हरियाणा में, तो एनडी प्लेयर के हाथ के नीचे खेले हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आज की तरह नहीं भाई, एक आधा प्लेयर पावा है, जो मैंने जो प्लेयर खेल रहे हैं उसके नीचे, और नहीं तकरीबन बिल्कुल वो तो सब जाना है हरियाणा में कंधा नहीं अपनी मुँह। तो गुड़गांव में फिर आपने ताप चढ़, मेरा बुखार चढ़ जाता और मैच बराबर चल रहा था बिल्कुल, हाफ टाइम में इंडिया और पाकिस्तान के नंबर बराबर थे। ठीक, तो हाफ टाइम में कोच भी अपने साले बंदा भाई खेलना पड़ेगा। अच्छा मतलब हाफ टाइम तो पहले तो आप खेले नहीं? ठीक 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 ठीक, हाफ टाइम का खेलना पड़ेगा भाई, नहीं तो मैच हार जाएंगे। तो हाफ टाइम तो पहला मैच में खेल लेनी, तो उस टाइम कैचर कौन कौन थे आपके बिना, कौन कौन खड़े थे उस टाइम में? था सर्कल में विजेंद्र था, विजेंद्र बडेसरी, हाँ विक्रम था बहु वाला, ठीक, अरे भाई जुगड़ था खटखड़िया, कचरो भी तो सारे टॉप क्वालिटी के थे, अरे भाई कचरो कौन सा था, छिल्लू था। अच्छा 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 अच्छा, छिल्लू मदीना वाला कच्चर था, कच्चर था, रेडर तो बाद में बना, ये तो 2004-05 के बाद रेड में आया था। तो फिर हाफ टाइम के बाद फिर मैच का जब विजेंद्र गढ़ी साजू खड़ा हुआ तो फिर क्या बना मैच? वैसे तो टीम में 10 कच्चर थे टोटल। हाँ हाँ, पर उन्होंने खिलाए जो जिनका प्रदर्शन बढ़िया रहा है, हाँ जो मैच जीतनी थी, फिर माड़ा थोड़ा हल्का हो जाता, दूसरे भी आ जाते, दूसरे भी आ जाते। फिर मैं हाफ टाइम के बाद में लगातार 4 कैच मारी कंटिन्यू। अच्छा, तो आप चढ़े में? हाँ अच्छा, था 4 कैच मार के, बल्कि बिल्लू था अपना पहलवान मुखरेड़ा ये तो था सच में, ये भूल गया था मैं। अच्छा जुगड़ बिल्लू मतलब ठाक है, और बोले बैठा कर जरा अपने रेडर खड़े हुए हैं, ला बोले चादर कम दो, चादर में दाब देते बिल्लू ठहरो वाला, मजाक की तो बात है सारे की। हाँ फिर वाली लीड कटी है गोनियन। ठीक ठीक ठीक, मतलब वो मैच भी आप जीत गए, दूसरा मैच अब भी हम जीत गए। ठीक 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 ठीक, तो वो मैच भी विजेंद्र गढ़ी साजू ने जितवाया दिया ताप चढ़ने के बाद भी? मैंने नहीं जितवाया भाई, ना 4 भैया का प्रेम ने जितवाया, वो तो बिल्कुल है, वो तो भैया का प्रेम भी है, दर्शकों का सहयोग भी है, उनका प्यार भी है, और एक थोड़ा हाथ भी बैठ गया उन पे शुरुआत में, जब दबदबा हो जाए एक बार जो मैं बाँह चढ़ा कर टंगी ला कर देना, वो उनकी समझ में आई नहीं। तो पहलवान जी आज तक भी बहुत सारे दर्शक नू जानना चाहो हैं
अकवटंगी मारन का स्टाइल क्या था? क्योंकि आपने, चलो हम तो गुआंढी भाई हैं, आपने हम तो उस टेक्निक ने जाना है, आपने बताया भी रखी है यार, मारी भी रखी है, हमने देख भी रखी है, मतलब कि अपने आप में एक अद्भुत कला हुआ। हाँ, आपने बहुत सारे जो आपका खास शिष्य भी रहा है, राकेश जुरासी, उसने भी सिखाने की कोशिश करी, सकाई है, उसने मारी भी है। तो पहलवान जी के बाबा टेक्निक मेरे दर्शक का बताओ, उसमें खासियत क्या है उस टेक्निक? कुकर वाला है हरियाणा में उस तकनीक मेरे के बाद राकेश कैसे ने मारी हो। ठीक है। और उसका मन सकाई बतेरा था पर लग ही नहीं, लग ही नहीं, क्योंकि उसने मानो में दिमाग भी टेक्निक भी दोनों चीज। हाँ, उसमें रेडर का सारा बैलेंस भी देखना पड़ा था। हाँ, अरे एक जो बड़ा स्लो रेडर होता ना, हाँ, वजन का भारी होता, हाँ, उसका बढ़िया लगा दीवा, क्योंकि बार बार आप एक यही बात फुर्ती वाला कूद जाता, हाँ, साइड हो जाता, पर वो तगड़ा था ना वजन में, जो मान लिया 100 किलो का प्लेयर था। हाँ, वो इतना हटा था, इतना तो वो कार्रवाई भी खुले थी। क्योंकि मैंने विजेंद्र भाई से कई बार इससे पहले ही बात की है, तो विजेंद्र भाई कहा कर दे कि उस कैच में मारने का मजा ठाडे प्लेयर का है। हाँ, जो जितना ठाडा प्लेयर होगा उसको उतनी बढ़िया टंगी लगेगी, जो हल्का प्लेयर होगा उसका मारने में थोड़ी दिक्कत आवे, जो फुर्तीले हो, दिक्कत भी आवे तो उसका चोट भी लग सके। इस बात में मेरे के लिए एक दो वो है अभी बल्लमगढ़ अर्जित बाजे खाना के लिए मैच हो रहा था मेरा बल्लमगढ़ ग्राउंड में, उसका एक अड़का रेडर हुआ करता, अमली बोल जा रहे ना, और बहुत तगड़ा हुआ है रेडर मेरे ख्याल में। बिल्कुल, मतलब जो सुना है उसके रेडर मेरा अड़का था वजन में। ये किंदा भी हरी बिरा तो सब देखा है, किंदा भी हरी बिरा भी शायद अड़का पतंगा पूरा फुल ब्लैक फुर्ती का। तो उसका जो मैंने मारी ना, और दूसरी या तीसरी रेड थी उसकी अपने बंडे मेरे ख्याल में पहली रेड हो रही, वो आने का खुले हाथ करके खड़े हुआ यार, मैंने उसका बढ़ते चढ़ा गा बाहर, वह या जो लगा थी ना, जो अगला पैर हो ना, अगला पैर तो पीछे जाएगा, अच्छा, वो पिछले पैर में टांग लिया दिया गया घूम के। उसका यकीन भी नहीं था कि भाई यार टांग मेरी यूज करेगा। तो एकदम इतनी स्पीड से लगी, लगते उछल गया ऊपर, उछल कर नीचे पड़ा ना, तो बैलेंस तो मेरा भी पकड़ा, बिल्कुल मैं भी रेडर के ऊपर पड़ा था। तो उसके छाती में गोडे लग गए मेरे दोनों, तो उसके गोलियाँ फेफड़े ना एकदम हटता, मांस पाट गया, क्या एकदम लू फूल गया। अच्छा, थोड़ा मैं इतना डर गया भाई, तो तेरे मतलब पाप हुआ है वाकई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ लोग तो को मर गया नू हो गया, ऐसा कुछ नहीं था। वो फिर 15-20 दिन पाछा गए, महीने पाछा पंजाब में खेलने गए, वो रेड मार लाया था, कुछ मरे नहीं था। चलो भगवान बहुत बढ़िया रही कि भाई नहीं, बात ने पहले मैं बता दी थी, ऐसा कुछ नहीं अंदर चोट लाया जा रहा का जान बुझ गया हमारी है, पर बाकी वो ठीक है। बिल्कुल। तो पहलवान जी यो तो आपने बता दिया आपने उस मैच में, जो हम हरियाणा की बात करें तो विजेंद्रगढ़ी साजू की कोई यादगार मैच जो लोकल जो अपना हरियाणा में खेल रहा हो किसी गांव की टीम के खिलाफ, क्योंकि गढ़ी साजू की टीम तो पानीपत डिस्ट्रिक्ट में बहुत दिन उस टाइम पर ना लाले 7-8 साल के दौरान जितनी मैच खेले हैं, हाँ, और जिसके लग गए हैं सारे यादगार हैं भाई। ठीक। ये तो तुमने भी देख रखे हैं, बिल्कुल देख रखे, तो नहीं देख रखे होंगे। और एक मैच यह बात है मेरे ख्याल में 98 की 90 खेलने जा रहे थे हम पंजाब में, 90 पटियाला। आमे मैं लीला खटकड़िया और जुगड़ का संडियाला साबा जगदीश कुंबियाला एक बार था सिसलिया दादा पंडित बोलियार ने पप्पू, हाँ, वो कच भी मार लिया था, रेडी मार लिया था। हाँ। हम 6 जने थे, हमने टीम भर दिया कासंडी के नाम से। ठीक। 90 एक पंचायत की। अच्छा उड़ा आनी थी जो पहले लेके हमने टीम भर ली, उड़ा आने थी हरियाणा की टीम भी, और बाद हमारे मैसेज भी आया था, मगा मुड़े पाऊंगे तो हमने। ठीक। हम मुड़े पंचायती खेल लेंगे, हमने कासंडी के नाम से टीम भरी थी, उड़े हमें सेकंड आए थे। ठीक। फर्स्ट आए थे चक्कर की टीम, अच्छा, पंजाब में। हाँ, और हमारा सेमीफाइनल मैच लग गया था फौजी के लिए, कोरोना छापे का है फौजी। अच्छा, ये वो कनेडा रहे हैं, और पंजाब राज्य बिजली बोर्ड में भी खेल लिया, तुत्ती बाजी पंजाब में फौजी में कौन नहीं जानता, मेरा तो 60 का चल रहा है। बिल्कुल जो जिंदर खंदवड़िया था नुए फौजी आया था उभर गया, तो कोई छोड़िया को ना, सब गट्ठे हैं गिर गए। वो बोलिया कि मेरा एरिया भाई कम मैंने मैच दे दो, लीला बोलिया भाई मैच मांगा है, मैं भाई हम 2 दिन हलिया लोग करें बेटे बोला बच्चे मैं तो पूछूँ सारे भाई अब मैं टीम आ गई अपनी माँ भाई और भी आ लिया बाद हो रहे, अब अपना जैसा खेला जा खेल लेंगे, चलो
फिर हम लोग खेल ली उड़ा नु देख ले फौजी ने मारे रेड आकर 23-24 कैच मारी है अकेले ने। अच्छा। जिसमें रेड एक और बच गया था मेरे में अपना रटोली का था काला। अच्छा। नाम तो क्या हाल दे क्या हाल दे। तो उस मैच में जो आप बता उस टाइम पे वो रेडर मिला तो रटोली वाला तो काला था। ऐसा रेडर भी नहीं देखा मैंने कभी और मेरे ख्याल में किसी ने देखा भी नहीं होगा। अच्छा। हाँ जो बात उसकी थी ना बसदा यार नु गुच्छे दिखा रहा कच्चा नु दोनों हाथ नु और नु कभी कोल्डा होगा गुडलिया बाजार दा नु एक नंबर गेड़ मारे करदा। आज उसका बेचारे को नाम भी लंदा मैंने कई बार टूर्नामेंट हम बोला हम तो बोल के पहलवान जी आ जाओ आज हम बैठाऊँ बोला मेरे लिए आप देखियो मैच पर उनके एरिए में मैंने लोग हमें खड़ा देखा हूँ। आज पुराने प्लेयर आएगी देखो नए प्लेयर ही इज्जत करेंगे यह सच्चाई है। और पुराना प्लेयर ना हमारे वर्ग ना आज भी हमारा पुराना दिख जाना हम आज भी नहीं सोचा भाई कड़ा बैठा लें कड़ा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल इसमें को दोहराई नहीं है। अरे हमने छोटे में भी इतना चाहूँगा बिल्कुल 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 भाई वो प्लेयर है लंबी कबड्डी का स्टार है उसकी भी इतनी इज्जत करवाओगे अपनी सेमी और इतनी होनी भी चाहिए हम तो यह बात करें। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ पहलवान जी थोड़ी पारिवारिक बात और थोड़ी फिल्मी बात करेंगे। फिल्मान तो रहने देना ना 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 मना मना बेरा ना कमजोरी की है मना बेरा कमजोरी की है जो बात आज भी है। मैं दर्शकों को जानकारी के लिए बता दूं कि जो विजेंद्र पहलवान जी हैं क्रिकेट के और फिल्मों के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। पर हम ये बात भी करेंगे तो पहलवान जी आप जैसा आपने बताया कि आपके दादाजी भी अपने टाइम में खेलते थे फिर आपके पिताजी भी खेल लेते और फिर जब आपने खेलना शुरू किया तो आप 3 भाई खेलने लग गए और दो लगे फिर बाद में फिर जो सबसे छोटे भाई हैं पवन वो उन्होंने भी खेलना शुरू किया। और यदि हम आज वर्तमान की बात करें जो अपने सुंदर पहलवान जी हैं उनके बेटे हैं रणदीप जो आजकल हरियाणा में उभरते हुए स्टार कैचर हैं। राहुल भी है हाँ छोटा भतीजा राहुल भी है तो अच्छे प्लेयर हैं। तो पहलवान जी उन प्लेयरों का भविष्य आप कहाँ देखते हो और जो आपने घर घर की टीम बनाई इसके पीछे क्या उद्देश्य था? बस का उद्देश्य तो कुछ नहीं था भाई बच्चा तो हम चाहूँ कौन थे भाई भाई इस लाइन में खेल रहे क्यों इसमें जो लाइफ थी ना जैसे नौकरी पैसा ला ले और ला ले पैसा तो है वो तेरा पैसा तो नु ला ले भाई जो नंबर 1 प्लेयर हो गया इसमें तो उन्होंने नौकरी की जरूरत नहीं है। ठीक है 10 साल खेल गया नौकरी की जरूरत नहीं इतना जोड़ जाएगा आज के टाइम। बिल्कुल 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 पर 10 साल में बस दिन लाइफ की बस दिन तो लाइफ तो बहुत बढ़िया महंग वाले जैसा कि आपने एक बात कही कि हम बच्चों को नहीं रखना चाहते या नहीं उस कबड्डी में लेना नहीं चाहते हम तो बस दूसरे गेम में सोच रहे क्योंकि पहलवान जी पता भी क्या है पता ही पहलवान जी क्या है आप तो चलो स्टार खिलाड़ी रहे हो आपने पैसा ही बहुत कमाया विदेशों में भी खेले हैं और भगवान की दया से आपके खेल की वजह से चौटाला सरकार ने आपको नौकरी भी दी है। हाँ बिल्कुल ठीक है मैं उसी चीज़ पे आपको लाना चाहता था कि सरकार दोबारा सर्कल कबड्डी को खड़ा करने के लिए जैसे आपके टाइम में नौकरी दे दी 5-7 फिर चाहे उड्डा सरकार आई उनने भी कुछ नौकरी दे दी तो मेरे ख्याल से बीजेपी सरकार ने भी कुछ इस तरीके का प्रावधान कर देना चाहिए। हालांकि सरकार बहुत तरीके से बढ़िया काम कर भी रही है तो करना चाहिए। 6-7 साल डाल दिए हाँ नहीं कराया प्लेयर सर्कल कबड्डी का नहीं कराया और किसी का कराया होया कराया। तो पहलवान जी उसमें सीनियर प्लेयर आई की भूमिका रहा इसका है छोटे भैया खतर या छोटे जो प्लेयर हैं जूनियर प्लेयर हैं उन खतर सरकार नौकरी खतर कुछ न कुछ जुगाड़ कर आप उसमें कैसे सहयोग कर सको? या सरकार नहीं कर सकती हम इतना सहयोग कर सके भाई जिसे 15 साल मैंने नौकरी कर ली भाई मेरे तो जो जूनियर नंबर होना अपनी जगह मोनो लास्ट भाई इतना तो मैं कर सकूँ। बिल्कुल बिल्कुल भाई बाकी सीएम तो होने भाई मैंने ला दूंगा बड़े बड़े। तो पहलवान जी एक अपना भतीजा है रणदीप बहुत अच्छा कैचर है तो विजेंद्र गढ़ी साजू कितनी कोचिंग राहुल को और रणदीप को दे रहा है और आजकल तो दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि आजकल विजेंद्र भाई खेल दे तो नहीं पर आजकल खिलवावा बालका ने रेफरशिप भी करनी शुरू कर दी तो खेल दियाना रेफरशिप में कितना फ़र्क है? खेल दियाना में रेफरशिप में भी दिन रात का अंतर है। हाँ तो कहीं ना कहीं मैंने कोच साहब से बात करी थी उन्होंने बताया मैं बताऊँगा हाँ जब मैं खेल रहा था मैं भी कर दिया था रेफरी साहब यह गलती है आपकी मैं इससे बात पे लेना चाहूँ था यह गलती है आपकी पर वह मेरी थोड़ी गलती। अच्छा हाँ मतलब आज विजेंद्र पर जो हाँ मानना है कि उस टाइम नहीं वह गलती थी मेरी। देखो उस टाइम खेलने में सिर्फ 2 आँखें हैं मेरी। हाँ रेडर की भी 2 हैं। हाँ रेडर की 2 हैं सामने 8 हैं। 8 हैं हाँ तो 8 का 2 का तो बहुत फर्क हो गया। बहुत फर्क हो गया। और फिर
एक रेफरी ने 5 आदमी देखने हैं, हाँ, उसने 10 आंख देखनी है। उन्हें 10 आंख देखनी है, 2 आँखें ने। बिल्कुल बिल्कुल। रेडर ने 8 देखनी है तो रेफरी ने 10 आंख देखनी है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे उनका सारा भाव देखना है, पीछे से भी आउट हो है, कोई पीछे से भी टच मार ली है, बिल्कुल बिल्कुल। आगे पहले लग गया है, बहुत डाले सेकेंड के सोमे सेम फैसला हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तकरीबन आज के मैचा का बिल्कुल बिल्कुल। 10 रेड हुए ना तो 6 रेड का फैसला ऐसे होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें रेफरी भगवान नहीं होता, मिस्टेक हो भी सके, और जिस पे मिस्टेक होगी ना उसके दिल में भी रहे, वो मिस्टेक ने काट भी दे। ठीक ठीक ठीक। मैच में यह भी सच्चाई है। ठीक है ठीक है। गलती ने सुधारा है इंसान। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहलवान जी, रणदीप का भविष्य कबड्डी में कैसा है? भाई जो बढ़िया खेलेगा, अपनी तरफ से पक्का रहेगा, अपने दोनों टाइम मेहनत करेगा, खुराक टाइम पर खाओगा। अरे भाई तो नशा पते तब बच करेगा। आज के दौरान नशा पता ज़्यादा चल रहा है, क्यों नहीं तंदी में या छोटे आजकल देखा, हम अपने गांव में भी देखे हैं, वहाँ में भी देखे हैं, मंदिरा में भी देखे हैं। कई बार मैं गली में आऊँ जाऊँ, सड़का बंदली बांग खड़ी रहे, छोटे छोटे बालक हाथ मार दे पाँव से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सुल्पेगा सूखा ना ज़्यादा नशा, अगर जन दूर रहेंगे, गलत संगत दूर रहेंगे तो भविष्य भी भविष्य है। ठीक 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 ठीक। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। हैं एक आज एक दूसरा तलन चल रहा है बार बार, जो भी आओ है वही कह दे भाई ये तो ड्रग करे हैं, फलाना करे हैं, ढकड़ा कर। अरे वो ड्रग है कि हमने तो दिखा दो, मैं भी खेल रहा हूँ तो ये ड्रग का नाम ले, वो चीज़ मैं भी खेल रहा हूँ। तो समय के हिसाब हर चीज़ चेंज होती है। बिल्कुल बिल्कुल। पहले घी था जो हमारा इतना ताकतवर था, दूध था, ये ड्रग ने भी फैल कर था, फैल करा था है। आज ये घी दूध एक बड़ा ना खुआ का प्लेयर बना के खाइयो। सही बात है। जब हम प्लेयर बने हमने कभी बादाम नहीं खाए, प्रोटीन नहीं खाया, कुछ नहीं खाया, अपने प्रकृति की चीज थी जो अपने खेत में थे, अमरूद थे, केले थे, सेब थी, अनार थे, कुछ भी था। हाँ, देसी बेर होया करते, खजूर होया करती, घर का घी दूध था बस। घी बस दूध बच जा रहा था घर, वो ले गया रहा, वो ले गया, माँ तो साढ़े का थोड़ा पिप्पे पर रा कर दिया था, जड्डा में ठग गया लाडू आ गया गो जो मैं एक में गुड़ वो बंगाली कुर्ते पर यार दे खेल जाते, क्रिकेट भज अंदर घी खा अंदर गुड़ खा जाते। तो पहलवान जी आपने क्रिकेट भी खेला, तो आपका शानदार खिलाड़ी कौन रहा है जो जिसने मैंने देखा हाँ बढ़िया क्रिकेट खेला है, मजा आया करता देख दिया? बस क्रिकेट के तो सारे बढ़िया लग गए हमने ना, फिर भी एक था तो वो याद ना, क्या बताऊँ यार, एक था फिर भी अपना तो कपिल देव था भाई, जो कुछ भी था, यह सच्चाई है। तो पहलवान जी मोबाइल मैंने सुना आप भी स्मार्टफोन चलाओ हो, टच वाला? अरे कला वो बढ़िया था वो। अच्छा, वो 11 सही। तो पहलवान जी जब मोबाइल चलाओ हो टच वाला तो गाने कौन से सुनो, कौन कौन सी फिल्म देखो? मैं हाँ पुरानी फिल्म, पुरानी कौन कौन? मैंने नई फिल्म मैंने ला ले 10-15 साल से, कौन सी बने लिया मैंने नहीं बेरा किसी बने लिया। तो वो पुराने जमाने में शोले, धर्मवीर, पत्थर और पायल, ये ऐसी फिल्म है। तो उस टाइम हीरोइन कौन सी एंडी लग गया करती? हीरोइन भी है 2-3 थी, वही सारी बढ़िया। ना 2-3 नाम तो बताओ। जो हिमानी है, श्रीदेवी है, ये सारी बढ़िया लग गई। पुरानी तो रेखा है। अच्छा, और हीरो भी है, जोड़ी थी 3-4 की। हीरो तो विजेंद्र था, नहीं धर्मेंद्र था, धर्मेंद्र था, जितेंद्र था। ठीक 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 ठीक। ये अपने राजेश खन्ना था, विनोद खन्ना था। तो पहलवान जी मैंने 1-2 टूर्नामेंट में आपकी हल्की फुल्की रागनी भी गाते सुने हो? अब बस अपने गाँव में जो अपना देसी गाना है तो भाई। अच्छा, तो पूरी रगनी था, टेक टैक गाली यार दे, पर भाई एक छोटी टेक दर्शक खाता भाई ना आवाज खराब ना ना कोई नहीं लता मंगेशकर को नहीं होता, एक छोटी टेक इब तो यह गूंगा वो कह रहा कुकर जीऊं जीवन का मने, कुकर जीऊं जीवन का मने जतन बता लो ने। और कौन अच्छा कौन बुरा जगह तुम्हें हमने आज भी नू समझा लो ने, हमने नू नहीं बेरा लिया मैं कौन अच्छा कौन बुरा। तो पहलवान जी पूरे 30 साल के करियर में कदे भगवान की सेवा ना हो रही हो, कोई चोट लगी हो पहलवान जी का? भाई हल्की फुल्की देख थोड़ी लग गई थी, पर एक बार मरी ज़्यादा चोट लग गई थी, कत्थल था मैच मारा। ये बात होंगी मेरे ख्याल में 99 की हूँ, 99 की पाऊँगी या 97 की हूँ। ठीक ठीक। तो कितने दिन में अंतर बाहर रहे? नू वाले सीजन ऑफ हो गया था तो ठीक ठीक, फरवरी में चोट लग गई थी वहाँ, फिर तो अगले साल खेल थे। डॉक्टर ने मना कर दिया, खोए में लग गई थी, हरियाणा पंजाब का मैच था हमारा, उसमें लग गई थी। डॉक्टर ने बोला भाई तू खेल लिया ना तेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। फिर यहाँ लेटा झंझड़बादी थे, गाँव में भी लेटे नहीं, 3-4 महीने पाछा प्लस्तर पैर पुड़ गए, और फिर थोड़ी थोड़ी लग गई मेहनत करना, भाजन लग गए, कुछ डंडा मार ले गए, कुछ
क्रिकेट खेल लें, इसलिए इतना सेट हो गया। अगले साल सीजन चालू है कबड्डी का, मेरा तो पता ही खोए में नहीं चोट लगी है। ठीक ठीक, चलो भगवान हाँ, दुआ बाकी करेंगे कि छोटी भाई मोटी की तो लग दी है। उम्र लंबी रो है पहलवान जी की और स्वस्थ शरीर रखे। तो दर्शकों, अब हमारे साथ हैं विजेंद्र पहलवान जी के पिताजी रणदीप के दादाजी, जिन्होंने 3 पीढ़ियों को अपनी आंखों से खेलते हुए देखा है, खेला है। तो कितनी मुश्किल आई विजेंद्र पहलवान ने पहलवान बनाने में? मुश्किल तो मुश्किल आई, जब तो बहुत नाजुक हालत थी। पर मन्ना तो नहीं सोच ली थी कि तो बाबा जेल में बाबा रेल में। बाबा रेल। ठीक 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 ठीक। तो दिक्कत नहीं होगी जब एक घर में तय 3 प्लेयर हैं, और क्योंकि कबड्डी तो जान का खेल है और तीनों ना खुराक भी चाहिए। तो उस टाइम फिर कुकर के सिस्टम कराया, कुकर इनका पहलवान बनाए, कुकर पूरा पड़ा इनका। मैच तो चलो करा थी। हाँ, और घी भाई बाहर तभी ले आऊँ था। अच्छा, बाहर तो भी ले आओ थे। ठीक ठीक, क्योंकि 3 पहलवान घर में है तो बाहर तो लाना पड़ा, घर के उतार नहीं बच जाए। ठीक, दूध नहीं पीने थे, घी कितना होता। ठीक ठीक बात है। तो ईब कितनी खुशी हो है जब रणदीप ने खेलता देखो? खुशी है। ठीक, तो और कितनी गुंजाइश है इसमें रणदीप में कि और बढ़िया खेल रहा है, ये भाई और बढ़िया खेल लगा के ओ लिया ना? बतो गुंजाइश है इसमें, जो यू कोशिश करे तो ईब कितनी खूब बात कर रहा है रणदीप? खूब ठीक कर रहा है। ठीक कर रहा है। और वो दूसरा पोता वो भी ठीक कर रहा है। वो भी ठीक कर रहा है। तो केब का हम दोनों ने गढ़ी सज्जू की टीम में खेलता देखेंगे इस साल? गढ़ी सज्जू की टीम में देख सको हो। ठीक 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 ठीक। ये 20 तारीख का मैच है, अथवाड़ा जींद में मैच है। एक खिलाड़ है। अच्छा अच्छा, और देख सको हो। ठीक ठीक। तो पहलवान जी, आपने पिताजी का और माता जी का कितना सहयोग रहा? सारा सहयोग गिनने का था भाई, क्योंकि पता भी क्या है, वह है कि भाई पहलवान बनाना था तो घर फूकना पड़ा है। मैं ये तो देखे सच्चाई है, तो सारा सहयोग था। जैसे भाई पिताजी तो लाना खुराक लिया के देना था, खुआना तो माँ नहीं था। हाँ, तो मेरी माँ का इतना मोकला था। हाँ। जो शुरू में रोटी खा जाते ना, हाँ, वो लूट लेता था सारा माल। ठीक ठीक, मतलब ये कोई मतलब उसमें तो फिर भेदभाव भी हो जाता होगा, भाई विजेंद्र फालतू खा गया, कुछ ज्यादा होता नहीं भाई, फिर मैं थोड़ा लौंडा भी जाता था। मैं तकरीबन मौका लाया जाता पहली बार। अच्छा 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 अच्छा। रोड़ा रद्दा करके कर जाता काम। तो तने कदे नु फरक रखा हो कि भाई ना विजेंद्र ने फालतू खुआ दूं, सुंदर ने फालतू खुआ दूं, पोने ने फालतू खुआ दूं, कुछ ऐसा रखा हो ना? पोना तो सारे हम छोटा सा लाडला गना होगा। पोना तो इन कई साल पाछे रला इनमें। निखिल लो देख पवन की बरिया तो सोचन रही ने खुराकी। हाँ, उस टाइम तो आप नौकरी भी लाग लिए थे, सारा सिस्टम ठीक हो गया था। वो तो इनका आपस का काम था। जब तो ये 3 ने थे, नौली वाला और भाई सुंदर और विजेंद्र। हम जगदीश वो तो एक आधी बाव थे, पर वो तो ठहरा रहा था नौली वाला। पर हम नौली वाले थे, ये बीनू के जब मैं बीनू को था भाई, पहले इन्हें छकलन दो, पाछे से तुम खाइयो। बाहर का बालक रखना बहुत मुश्किल है। नाना तो वो तो तेरा बड़प्पन है और तेरी मान इंसानियत है कि एक चलो भाई हमारा हो भी, और 10 साल अपने घर रखना, और उस टाइम में वो तो मंदा टाइम था। ठीक है, तो एक बात और भी छोटे भाई, अगर तो मान लो राजेश नहीं अंदाल है, तो शायद मेरे गांव का इतना नाम नहीं होगा। यह सच्चाई है, क्योंकि गढ़ी साजू की टीम में जो स्टार रेडर हुआ है तो राजेश न्योड़ी हुआ है। अगर खेल रहा हम पहले भी थे, कस्टम हम इतनी हमारे थे। हाँ, पर रेडर की कहीं ना कहीं कमी थी, तो टीम को कम जाती ऊपर। हाँ, टीम ऊपर नहीं जाती, गणित सेमीफाइनल तक रह जाती। बिल्कुल। मेरा पिता जब वो आया ना टीम में, उसके आने के बाद फाइनल खेल हम तो बनने लग गई। मेरा पिताजी ने कहा करता भाई, एक पहलवान बनाने में एक हल्की कमाई ने और बालक खा जाए। बिल्कुल। और फिर तो तीन चार बनाए। इस चीज का तो सारे गांव में रिकॉर्ड है। गांव में पूरे हरियाणा में रिकॉर्ड है। पहले ने पाला कह दे में धर्मपाल ने बना ब्याह थे, और भाई ये प्लेयर बना दिए। तो आज हमारे साथ जुड़े गांव गढ़ी साजू से पहलवान विजेंद्र जी, उनके पिताजी। तो मैं ताऊ का ही बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, और पहलवान जी का ही बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने दा चर्चा और स्पोर्ट्स लाइव से बात की। हम दोनों ताऊ जी के भी बहुत बहुत आभारी हैं।
और पहलवान जी के भी बहुत बहुत आभारी हैं। पहलवान जी धन्यवाद, बहुत बहुत तो बहुत बहुत धन्यवाद तेरा। थैंक यू भाई, धन्यवाद मेरे हरियाणा प्रदेश वासियों का भी और भाई मेरे गांव का भी, जिन्होंने मेरा इतना लंबा करियर मेरे गांव की कृपा से खेला हूँ मैं, मेरे बाबा के आशीर्वाद से दूधाधारी के था। तो मैं तो भाई सारी उम्र इनका शान नहीं बोल सकता, ये मेरे दौरे बैठे हैं तो मेरा भगवान है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। दा चर्चा और स्पोर्ट्स लाइव से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।